हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो है स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी। मैंने कल कुछ कमेंट्स पढ़े सपना के, जो वीडियो के नीचे थे। मैं उन पे बात करना चाह रही हूँ। आपको पता ही है, जिनको नहीं पता मैं बताना चाहती हूँ। सपना चौधरी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, हाँ जी। लेकिन समाओ बहुत टाइम से उनकी मुसीबत, जो मुसीबतों का पहाड़ है, उन पे टूट पड़ा है। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और एक्सीडेंट में डेथ हुई, राजवीर चौधरी। उसके बाद से उनकी लाइफ देखिए, मतलब कितने कितनी मुसीबतें वो झेल के, कितनी मुसीबतें सह के। ना उसने अपना ससुराल छोड़ा, ठीक है। वो भी चाहती तो छोड़ के अपने अपने मायके में रुक जाती, अपनी बच्चियों को वहाँ पे देखती, लेकिन नहीं, उसने अपने सास ससुर को उनके साथ रही, ठीक है। उनका भी खर्चा उठा रही है, वो भी उनको उसको कॉपरेट कर रहे थे। अभी तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन समहाउ चीज़ें बिगड़ रही हैं, और जो दिख भी रहा है वीडियोस में। लेकिन मैं सरप्राइज हूँ कि कुछ लोग इतने बेकार बेकार कमेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए, मैक्सिमम लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ना, जो जाके कुछ भी आ, यहाँ पे जो दुख है ना, दुख दोनों का बहुत बड़ा है। अगर हम उन माँ बाप का देखें, उन्होंने अपने दो बेटे खोए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा। और इस सदमे से निकलने में बहुत टाइम लगेगा। आंटी को देख के दुख होता है, जब वो हंसती है हमें खुशी मिलती है। कई बार जब ये लोग मजाक मजाक छोटा वीडियो के थ्रू ही। लेकिन जहां तक मैं सपना की बात करूं, सपना का दुख भी बहुत बड़ा है, ठीक है। और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए उसको कौन देखेगा? आप लोगों ने देखा ही है, अभी तक इनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से, जैसे जो इसके सास ससुर है उनके साथ ये रह रही थी। कुछ चीज़ें कुछ बदली जब इनका फ्रैक्चर हुआ। और जब इनकी घर पे जो सासू माँ की तबीयत खराब हुई थी, उस टाइम पे भी सपना ने बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया। आंटी को शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल में एडमिट कराने से लेके हर चीज़ वो कर रही थी, भाग भाग के। बहू नहीं, बेटी बन के किया गया, ठीक है। लेकिन अभी कुछ टाइम से कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं। थोड़ा सा जो भी ग्रजेस हैं दिख रहे हैं कि यस, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। और ये चीज़ें जो उनकी मौसी सास आई थी, ठीक है, उनके आने के बाद ही हुई है। और मैं यहाँ पे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक कमेंट पढ़ा जहाँ पे सपना ने खुद हार्ट दिया हुआ है। तो मैं वो कमेंट आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। अ, एक मिनट। तो ये सब चीज़ें ना, जब मैंने देखी, मैंने नोटिस करी, तब मुझे लगा कि यस, कई बार ऐसा होता है, इंसान सही जा रहा होता है, लेकिन कुछ आके कोई कानों में कुछ चीज़ें पड़ जाएं तो थोड़ा रिलेशंस पे असर पड़ जाता है। तो एक कमेंट था, तो उस पे सपना ने हार्ट दिया है। और कमेंट कुछ इस प्रकार से था कि हाँ सपना, उस दिन मैंने भी कमेंट किया था कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मेरे भी मन में ये बात आई थी कि तुम्हारे सास ससुर तो बहुत प्यार करते थे तुम्हें। और जब से तुम्हारी मासी सास आकर गई, तभी से तुम्हारा घर का माहौल चेंज हुआ है। तो इस चीज को अगर इन्होंने हार्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं वो एग्री करते हुए दिख रही हैं। क्योंकि हमने भी वीडियोस में देखा है, मजाक चलता है, कुकिंग चलती है, साथ में ही वो लोग जो इनके रॉटवाइलर डॉग्स हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, सास ससुर, यस, बहुत अच्छे सास ससुर। अभी तक हमने जहां तक अंकल आंटी को देखा है, वो उसके साथ अच्छे से बिहेव, जितना हमने ऑन कैमरा देखा है। लेकिन वाकई आपको लगता है कि क्या ऑफ कैमरा सब कुछ इतना स्मूथ होगा? जिस तरह की चीजें अभी दिख रही हैं, और स्पेशली जब इनके इसके फ्रैक्चर हुआ है, उस टाइम पे बहुत लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है, सिर्फ मैंने नहीं किया, कि उसके पाँव में जैसे फ्रैक्चर था। छोटी बच्ची है, वो भूख लग जाती है तो उसके लिए मैगी बना रही है। कई बार ऐसे घसीट घसीट के जब वो जा रही थी, तो बहुत बहुत दुख होता था कि यार, मतलब थोड़े दिन पहले ही जब सास की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने बेटी बन के उनकी सेवा करी। आज इसके साथ एटलीस्ट कोई खड़ा तो रहे, कोई उसके साथ था ही नहीं। अंशु की मैं तारीफ करूंगी कि अंशु एज अ सिस्टर इन लॉ, ननद, उसने शुरू से बहुत साथ दिया है यहाँ पे सपना का। वो खुद भी कहती है कि यस, इसने मेरा हमेशा मेरे बुरे टाइम पे साथ दिया है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है, कुछ लोग सपना से खुश इसलिए नहीं थे कि तुमने ये सब चीजें सोशल मीडिया पे बताई। अब आप देखिए, उसने कुछ क्या चीजें बताई। क्या आपको लगता नहीं वीडियो देख के ही पता चल रहा है? जब तुम ऊपर, ऑफ कोर्स वो नहीं जा सकती, वो स्टेयर्स से नहीं उतर सकती, चढ़ सकती, तो वो अपने बेडरूम में, उसको खाने के लिए बहुत सारी चीजों में उसको किसी की हेल्प चाहिए उस टाइम पे। और उस टाइम पे उसके पास, हमें जहां तक दिख रहा था वीडियोस में, चाहे खाने की प्लेट भी नीचे से जो अम्मा है वो लेकर आ रही थी। और एक वीडियो में मैंने सुना था कि उसने बहुत तारीफ करी है। एक वीडियो पहले वो कह रही थी कि जो चीजें दिखती हैं, उसने अपना दुख अगर सोशल मीडिया पे, उसने बहुत चीजें नहीं बताई, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसने दुख एक्सप्रेस कर दिया, तो इसकी भी लोगों को प्रॉब्लम है।
मतलब वो कुछ भी करे लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। सोचिए उसने कितनी सारी चीजें सफर कर रही होगी उस टाइम पे, वो मेंटली कितनी परेशान होगी, तब जाके उसने थोड़ी चीजें वहां पे बोली, है ना, कि जो चीजें दिखती हैं वो वैसी नहीं होती है। और बच्चियों को भी देखना था, वो टाइम बहुत मुश्किल होता है। आप खुद सोचिए अगर आपके फ्रैक्चर हो जाए, वैसे हालांकि मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने तो उसके फ्रैक्चर को ही अभी, जैसे वो अभी आपको पता है अपने घर पे है, अपने मायके में है, अपने भाई मम्मी सबके साथ वीडियोस बना रही है, कुछ लोगों ने उस पर भी क्वेश्चन उठा दिए कि देखो यहाँ पे तो ये अच्छे से चल के बाहर जा रही है, अमरूद ले रही है ना, वहां पे तो देखो इसको चलने मिलने में। भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने थोड़ा सोचो, उसके पाँव में अभी वो उसने जब फ्रैक्चर वो दिखाने गई थी ठीक नहीं हुआ है, राइट। तो उसके लिए फिर पूरे दिन में आप सोचिए दो बच्चियों को संभालना, उसके साथ साथ खाना पीना, सो मेनी एक्टिविटीज, साथ साथ अंशु के एग्जाम्स भी चल रहे थे, वो हर चीज के लिए अंशु को नहीं बोल सकती। तो उसकी यहाँ पे कौन केयर कर रहा था, नहीं कर रहा था, मेंटली भी परेशान, ऊपर से ये सब चीजें। तो अगर वो अपने मायके चली गई तो लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, और अगर मम्मी और उसके भाई उनको लेने आ गए उसको, तो भी लोगों को प्रॉब्लम है कि क्यों आए। मतलब वो वहां पे किसी तरह भी सरवाइव करे, जिए मरे, लेकिन ससुराल में ही रहे। अगर वो थोड़ा चेंज के लिए, अपना माइंड चेंज करने के लिए, और थोड़ा सा उसका जब तक वो थोड़ा सा ठीक भी हो जाएगा पाँव, अगर वो आ गई है और खुश भी लग रही है बच्चों के साथ, बच्चों की खुशी देख के वो भी खुश हो रही है ना, अपनी भाभी के साथ थोड़ा चेंज भी हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा अगर आप सेम प्लेस पे काफी टाइम तक रहते हो तो आदमी थोड़ा प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ने जा रही हूँ जो घटिया मतलब तरह के कमेंट्स कर रहे हैं लोग, और ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए, आपको सोचना चाहिए इस टाइम उसको। देखिए वैसे कम ही लोग हैं, ज्यादा लोग अच्छे ही कमेंट कर रहे हैं, लेकिन यस समझाने वाले कमेंट्स होने चाहिए, ना कि ये। एक ने लिख दिया आप पागल हो गई हो, मायके के चक्कर में ससुराल खराब कर दिया, उनके बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया। मतलब अगर वो बेटियों को लेके आ गई है यहाँ पे तो उनका सहारा छीन लिया। यार इस तरह की कमेंट सोचिए, कितने ताने और क्या क्या चीजें उसने सह के वो यहाँ तक आई है, अपने आप को स्ट्रांग खड़ी रहती है, व्लॉगिंग कर रही है, क्योंकि उसका इनकम सोर्स है, उसको बच्चों को देखना है, उसको अपने सास ससुर को देखना है, अपनी ननद को देखना है, अपने को उसको, हाँ, अपनी व्लॉगिंग को आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो ये जो छोटे थोड़े जो कमेंट्स लोग कर देते हैं ना, बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया, ये सब चीजें बहुत हर्ट करती हैं, बहुत। और ये भी करने वाली भी एक लड़की ही है। तो ये चीजें ना करी जाए। अगर आप उसको इस टाइम हिम्मत देंगे, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है सास और जिसने भी करी है, देखिए करने वाले तो करके चले गए, लेकिन अब भुगतना तो पड़ रहा है ना उसको। तो उसको अभी इस टाइम केयर की जरूरत थी, इसलिए वो अपने घर चली गई है, और फिर आ जाएगी, फिर जो भी चीजें हैं आपस में मिल बैठ के ये लोग ठीक कर लेंगे। बाकी एक ने फिर से ही लिखा कि आपने बिल्कुल गलत किया, किस तरह से आपने अपने घर के मैटर को खुद ही बड़ा कर दिया, पहले सब माहौल ठीक करती, फिर जाती, अब ये डिस्टेंस और भी ज्यादा हो जाएंगे, जैसे आप आज नीचे उतरी हो वैसे किसी दिन आकर आंटी से बात कर लेती, शायद अब आप में एटीट्यूड आ गया है,
ये वही सास ससुर हैं जिन्होंने आपको इतनी बड़ी घटना के बाद संभाला और समाज में इज्जत भी दी। उसके बाद भी आप उन्हें अकेले छोड़ गई। आपके साथ आपकी बेटियां हैं और उनके साथ कौन है। इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपने सोशल मीडिया पर लाकर बड़ा कर दिया। ये सही नहीं किया। हम अंकल आंटी के साथ हैं। अब आपकी व्लॉगिंग बोरिंग लगती है। वाह जी वाह। मतलब अगर लड़की ने थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दिया, उसने ये भी तो बोला ना, आपने ये नहीं देखा कि जब वो नहला के बाबा ने नीचे उसको, उनकी बेटी को नहला के ऊपर भेज दिया, तो उसने ये कहा था कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका मोटिव ये था कि मुझे बिल्कुल ऐसे इग्नोर मत करो, मेरी बच्चियों के साथ मिल के रहो, आज मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। ठीक है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, आप लोग समझिए। तो इस तरह के जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, वो घर तोड़ने वाली बात है। ठीक है, और इसी नोट पे मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। मैं आपको सपना यही मैसेज दूंगी अपनी वीडियो के थ्रू कि आपको स्ट्रांग रहना चाहिए, आप बहुत स्ट्रांग हो। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, मायके देखिए अभी वो ठीक हो जाएगी, फिर वो चली जाएगी, है ना। कोई सहारा नहीं छीन रहा, कोई उनकी पोतियों को नहीं छीन के लाया है। उसकी माँ केयर नहीं हो पा रही थी, हम सबने देखा है किस तरह से खाने के लिए डिपेंड रहती थी कि नीचे से थाली आ जाएगी मेरे लिए, है ना। बहुत चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे अगर उसकी मायके में हेल्प मिल जा रही है तो वो मायके वाले भी बुरे हो जा रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए, जो इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग से सोचो, क्या ये सब चीज़ें सही कर रहे हैं आप लोग इस तरह के कमेंट्स इस टाइम पे करके। तो उसको समझाने वाली चीज़ें करिए। बाकी यस, इन्होंने एक हार्ट दिया है, इनका कहने का मतलब भी यही था। शायद उनके आने के बाद ही चीज़ें बिगड़ी हैं और अब रिस्पॉन्सिबल सपना के मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स को बनाया जा रहा है, उसकी माँ को, उसके भाई को। भाई को उसकी सास ने मना किया था शूट करने के लिए, हालांकि सपना ने कहा था ये मेरा कैमरा है। उनको ये बोलना पड़ा कि ये मेरा कैमरा है। वो अपने आप को क्यों नहीं लाना चाह रही थी कैमरे में, जबकि उनको भी पता है कि ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग एकमात्र सोर्स है इनके घर की अर्निंग का, राइट। क्योंकि अब इनके घर में कोई मेल पर्सन नहीं एक्सेप्ट अंकल। ठीक है, तो हो जाती है, हो जाएंगी चीज़ें ठीक। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि उसको सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें नहीं लानी चाहिए, तो आपको लगता है उसने कुछ बोला? उसने तो कुछ भी नहीं बोला। ये सब चीज़ें तो देखिए, अगर उसने थोड़ा सा लोगों को खुद समझ आया, उसकी चीज़ें एक्सप्रेस हो गई, तो वो चीज़ें गलत नहीं है। वो अपने हिसाब से उस टाइम वो कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल में थी, और वो कहीं ना कहीं अगर चाहती थी थोड़ा सा भी मैसेज मेरी वीडियो के थ्रू वो लोग अगर देखे समझे इस चीज़ को, तो उसके कोई जो इंटेंशंस थी वो रॉन्ग नहीं थी, उसकी इंटेंशंस बिल्कुल सही थी, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या एग्री करते हैं मेरी बातों से, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड यस, हम फिर से कहते हैं, ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत मुसीबतें आती हैं। कई बार लोग होते हैं जो यू नो हम लोग उनके लिए कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को ये चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है। लेकिन यस, एक वक्त आता है जब उन्हें हमारी वैल्यू भी पता चलती है। और आपके साथ सारे आपके सब्सक्राइबर्स हैं, इन लोगों के कमेंट्स, जो भी ये लेडीज़ हैं जो कर रही हैं, इनके कमेंट्स को बिल्कुल आप दिमाग पे मत लो। और यस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो, और अच्छा टाइम भी ज़रूर आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।